की कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका नेशनल भारत में। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों का हंगामा। किसानों की पीड़ा को देख युवा नेता विवेक कौशिक ने किया केंद्र पर हल्ला बोल। किसानों के प्रदर्शन को देख मौके पर पहुंचे कई थाने की फोर्स व तहसीलदार। डिप्टी आरएमओ 10 दिनों से दर्जनों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर क्रय केंद्र पर खड़े। गेहूं क्रय केंद्र पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बैठकर रो रहे हैं किसान। चितबड़ा गांव गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी अनुपम उपाध्याय केंद्र छोड़कर रहते हैं फरार। कई किसानों का गेहूं भीगने से सड़ने के कगार पर। प्रदर्शन करने आए युवा नेता विवेक ने किसान का गेहूं भीगते देख खुद बोरे में भरा। केंद्र प्रभारी पर किसानों ने बिचौलिया से मिलीभगत का लगाया आरोप। किसानों ने कहा लगातार कई दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉली का दे रखे गए हजारों का किराया। चितबड़ा गाँव के गेहूं क्रय केंद्र का है मामला। नाम है आपका? हमारा नाम मनमोहन सिंह है जी। कहाँ बैठे हैं ट्रैक्टर पे? पीछे क्या लादे हुए हैं और कहाँ आए हैं? हम गेहूँ तौल करने के लिए आए हैं ना। कहाँ पे? मंडी में। क्या हुआ है यहाँ पे? आप काफी निराश दिख रहे हैं। हम लोग खड़ा हैं और हम लोग नंबर आ रहा है, तौल हो गया। कब कितने दिन से खड़े हैं यहाँ? 8 दिन से हम लोग खड़े हैं। कितने दिन से? 8 दिन से। 8 दिनों से। टोकन तो जारी हो रहा है किसानों को नंबरिंग वाइज। 24 अप्रैल सुन लीजिए टोकन तो जारी हो रहा है, किसानों को नंबरिंग वाइज बुलाया जा रहा है। तब ये अव्यवस्था किस तरह से हो गई? जिलाधिकारी यहाँ का जो व्यवस्था है, हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर है। हम लोग 8 दिन से यहीं पे हैं, घर के लोग। रोज हम लोग बढ़ते हैं, यहीं पे सोते हैं। बताइए जो ट्रैक्टर ट्राली का भाड़ा है कितना? रोज 1500 रुपया हम लोग देते हैं। कितना? 1500 रुपया रोज पर डे। तो 8 दिन में कितना पैसा लगा? अब जोड़ लीजिए 1500 रुपए से पर डे का। ठीक। जी अपना एक पर्ची बताइए। मेरा नाम विवेक सिंह कौशिक है, अपना विधानसभा से। मैं युवा समाज सेवी हूँ। आज कहाँ आए हैं? क्या ये सब भीड़ दिख रही है? ये अभी इस वक्त हम हैं चितबड़ा गांव कृषि मंडी में, जहां गेहूं के क्रय केंद्र पे जो हमारे किसान हैं, जो पिछले कई हफ्तों से, एक तो पूरे लॉकडाउन में उनकी गेहूं की खरीदारी हुई नहीं, और ऊपर से सरकार और शासनादेश का आदेश है कि जो किसान पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से जो किसान मंडी में आ रहे हैं, जिनके बेमौसमी बारिश की वजह से जिनकी गेहूं जो है ट्रैक्टर टालियों पे किसी भी प्रकार से सड़ न जाए, और इसके लिए किसी भी कोताही को न बरतते हुए यहाँ गेहूं की खरीदारी की जाए। और ऐसे में पिछले हफ्ते 10 दिनों से लगातार हमारे किसान भाइयों का जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि जो भी हमारे अभिभावक बुजुर्ग, जो हमारे पिता तुल्य किसान हैं, वो पिछले 8 दिन 10 दिन से इस कृषि मंडी में लगातार ट्रैक्टर पे अपने अपने गेहूं लगा करके और खड़े हैं, और यहाँ के एसएमआई गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनसे पेश आते हैं। यहाँ प्रशासन के लोगों को बुला करके किसानों की आवाज को दबा दिया जाता है, और किसी भी प्रकार से उनकी गेहूं की खरीदारी न करने के पीछे उनकी मंशा एक है। धान की खरीदारी में भी हमने डिप्टी आरएमओ से शिकायत की थी कि भाई कृषि मंडी को दलाली का अड्डा न बनाया जाए, और यहाँ आसपास में कई सारे दलाल घूमते रहते हैं कि भाई अगर आपकी तौल नहीं हो रही है तो आप जो है 200, 250, 300 रुपए कुंटल पे हमको कम कर दीजिए। किसान बेबस लाचार होकर के रोते बिलबिलाते हुए मजबूरी में अपना गेहूं फेंकेगा तो नहीं, सड़ जाने की डर से उनको दे करके जाने के लिए मजबूर होता है। तो ऐसे में हम लोग आए हैं कि उस मजबूरी को खत्म किया जाए। हम यहाँ आए। क्या ये माना जाए कि अधिकारी की साजिश है कि लास्ट में परेशान होके बिचौलिए के पास जाएं? बिल्कुल, सरकारी तंत्र में कार्य कर रहे नौकर साहब में यहाँ जो भी जिम्मेदार कर्मचारी हैं, वो लोग गैर जिम्मेदार हो गए हैं। वो हिटलर की तरह लोगों से पेश आ रहे हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो माननीय पूज्य महाराज जी की सरकार है, उनको भी यहाँ प्रशासन के जो लोग हैं, जो शासन के जो हमारे सरकारी नौकरशाह में कार्य करने वाले लोग हैं, यहाँ से जो खबरें जाती हैं उनमें उनको गुमराह किया जाता है, उनको हकीकत, धरातल की हकीकत को नहीं बताया जाता है। क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और यहाँ के किसान जब उपेक्षित होंगे, वो कुंठित होंगे, तो मुझे लगता है कि जो भारत माता की हम जयकारे लगाते हैं, उस भारत माँ की आत्मा को ठेस पहुंचाने के बराबर होगा। और इसलिए हम लोग चूंकि किसान पुत्र हैं, और आज से 3-4 साल पहले हमने किसानों के लिए पदयात्रा की थी, हम एक किसान पुत्र होते के नाते उनकी आवाज को यहाँ उठाने के लिए आज इस कृषि मंडी में आए हैं। हमारे सैकड़ों आपकी किसान पुत्र भी हैं। पूरी होगी तो क्या करेंगे आप? हम 48 घंटे का आज इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप सभी पत्रकार बंधुओं के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि अगर 48 घंटे के भीतर अगर किसानों की समस्या के समाधान के लिए यहाँ के जिला अधिकारी महोदया और जो एसडीएम साहब हैं, जो भी यहाँ के जो कृषि कार्य में से जुड़े हुए लोग हैं, जो डिप्टी आरएमओ है, जो एसएमआई हैं, वो सारे लोग मिल करके सुचारू रूप से इस क्रय केंद्र को चलाने का काम नहीं करेंगे, अगर यहाँ के किसान उपेक्षित होंगे, तो हम लोग 48 घंटे के बाद धरना करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अभी यहाँ मौके पे कितने किसान पीड़ित दिख रहे हैं? हमको यहाँ कम से कम 50 किसान पीड़ित दिख रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से लगा करके और वहां तक सारे लोग किसानों की ट्रैक्टर टालियां लगी हुई हैं, और यहाँ के एसएमआई गायब हैं।
अच्छा, जिलाधिकारी का स्पष्ट कहना है कि रोज मैं गेहूं क्रय केंद्र का समीक्षा कर रहा हूं, कोई भी किसान पीड़ित नहीं है, लगातार अधिकारी लगे हुए खरीदारी हो रही है। हमें तो बड़ी हर्ष हुई थी जिलाधिकारी महोदया का एक समाचार पत्र के माध्यम से स्टेटमेंट पढ़ के कि किसानों की गेहूं की खरीदारी में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। उसी उम्मीद के साथ यहाँ किसान आ रहे थे, उसी उम्मीद के साथ शायद हम भी आज आए हैं। आने के बाद मौके पर पता चला यहाँ के तो कर्मचारी ही गायब है। तो मैं ये चाहूंगा और मांग करूंगा कि कृपया करके जिलाधिकारी महोदया एक बार चितबड़ा गांव कृषि मंडी का भी निरीक्षण कर ले, दौरा कर ले, यहाँ के किसानों के दुख दर्द को जान ले, यहाँ की हकीकत को जान ले, और उसके बाद ये जो गैर जिम्मेदार और लापरवाह यहाँ के सचिव अनुपम उपाध्याय हैं, उनको यहाँ उनके ऊपर उचित कार्यवाही किया जाए, जो किसानों से एकदम बदतमीजी से पेश आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आपके आने से पहले यहाँ आया था, उन्होंने गेहूं क्रय केंद्र की पूरी समीक्षा की, देखा, ऑल इज वेल पाया। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि बेलगाम हो गए हैं, जनप्रतिनिधि निकम्मे हो गए हैं, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि सचमुच अगर जनता की जिम्मेदारियों को अगर अपने कंधे पे लेकर के और निर्वहन करने का काम करते, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा विधानसभा, फेफना विधानसभा, और जहां से आप मंत्री बनकर के गए हैं, और यहाँ आप तो मंत्रालय में आपको युवा कल्याण मंत्रालय मिला हुआ है, यहाँ के एक नौजवान युवाओं की आंखों में एक जुगनू, एक चमक सी रहती है कि शायद वो कोई नौजवान, एक किसान पुत्र जो उपेक्षित नहीं होगा, और अगर उपेक्षित होगा तो जो जनप्रतिनिधि हो यहाँ के धरातल की हकीकत को ऊपर बताएंगे। अगर वो सचमुच निरीक्षण किए और यहाँ के कर्मचारियों को अगर उनका निर्देश जारी हुआ है, तो फिर आज यहाँ किसान इतने बड़ी तादाद में उपेक्षित क्यों हैं? आप समझ सकते हैं, एक तरफ से किसानों को दिखाने के लिए उनके सामने एक मुखौटा पेश किया जाता है, अधिकारियों की डांट और क्लास लगाई जाती है, और दूसरे तरफ पीछे से जो है बड़ा बड़ा अगर रकम पहुंचाना है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ की व्यवस्था चलेंगी। ठीक, थैंक यू। नेशनल भारत से संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए नेशनल भारत के साथ। नमस्कार।